दावणगेरे साउथ में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला है, डायरेक्ट फाइट है। यहां कांग्रेस के मजबूत किले को ढाने के लिए बीजेपी जी तोड़ कोशिश कर रही है। न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम वोटों पर भी बीजेपी की नजर है। दावणगेरे के बीजेपी लीडर डॉक्टर सीआर नसीर अहमद और चंद दीगर लीडरों के जरिए बीजेपी मुस्लिम वोटरों तक रुजू हो रही है, मुसलमानों तक रुजू हो रही है। और पीएम मोदी के स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बुनियाद पर बीजेपी वोट मांग रही है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। दावणगेरे साउथ असेंबली हलके के जमीनी इलेक्शन में बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है। इस वक्त हम दावणगेरे के इमाम नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर बीजेपी के चंद लीडर्स मौजूद हैं, नसीर अहमद मौजूद हैं और भी कई लीडर्स मौजूद हैं। बताइए सर, क्या कोशिश है आपकी? देखिए सर, आज जो है दावणगेरे इमाम नगर में एक पूरे नौजवानों ने मिलकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। ये मीटिंग में हमारे दावणगेरे के महानगर पालिका के एक्स मेयर हमारे शिवलीला रमेश जी हैं और एक एक्स मेयर गुरुनाथ जी हैं और हमारे जो यहाँ के जो ये वार्ड 11वां वार्ड के जो है इंचार्ज प्रभारी मोनेश जी हैं, हमारे इकबाल साहब हैं, अजीम साहब हैं, ये सब लोग आए हैं। बस गेट टुगेदर मीटिंग कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि एक मौका इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्रीनिवास को देकर जिताएं बोल के हम सब गुजारिश कर रहे हैं। तो जो नौजवान तबका है वो बोल रहे हैं कि इस बार जरूर से हम इस असेंबली क्षेत्र में जरूर से हम बदलाव लाएंगे बोल के सब बोल रहे हैं। लेकिन दावणगेरे को जो है कांग्रेस का एक मजबूत किला समझा जाता है, तो यहाँ पर बीजेपी कैसे मकाम हासिल करेगी और खासतौर पर क्या माइनॉरिटीज बीजेपी का साथ देंगे? सर, इस बार जो है इस इलेक्शन में मैं बोलना नहीं चाहता, आप पूछ रहे हैं बोल के मैं बोलना चाह रहा हूँ। इस बार जो है यहाँ के जो असेंबली के जो वोटर्स हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। हाँ। तो तब्दीली चाहते हैं तो और भी ऑप्शन है, सिर्फ बीजेपी ही क्यों? दूसरे नेशनल पार्टी दो ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, दोनों में ही फाइट होती है यहाँ पे। दूसरे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी। देखेंगे, हमें उम्मीद है कि इस बार लोग चेंज करेंगे और बीजेपी यहाँ पे विन होगी बोल के 10 हमारे श्रीनिवास दास करियप्पा इलेक्ट होंगे बोल के ऐसा पूरी उम्मीद है हमें। बीजेपी के लीडर्स भी यहाँ पर आए हैं, एक्स मेयर हैं। ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ತಮ್ಮದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಮತವನ್ನು ತಾವು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು, ಏನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ? ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಏನು ಯುವಕ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವರು ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೂ ಹತಾಶ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಡನಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಬೂತ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಅಭಿಮಾನ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देने का ये मौका है ना, इसलिए ऐसे दावणಗೆರೆ लोग विश्वास में काम कर रहे हैं सब. ಬರೀ ಇದು ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇದ ಮಾತು ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗೆ ಅದು ರಂಗ್ ಏರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಗೆಲ್ಲುವುದು. ಬಿಜೆಪಿ ಬರೀ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಅವರದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರದೇ ಆದ ನಡವಳಿಕೆ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಬಹುತೇಕ 100ಕ್ಕೆ 95%, 98% ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅವರ ತಂದೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ನಿಧನ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿತ್ತು 2008ಇಂದನೂ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು, ಆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಚಿಂತನೆ ಸಹಜ. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ. तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज में नाराजगी है कांग्रेस को लेकर, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा. तो बीजेपी किस तरह जो है माइनॉरिटीज को किस बुनियाद पर बीजेपी माइनॉरिटीज के वोट हासिल करना चाह रही है? नजीब साहब का नेतृत्व में सभी लोग उसका मान कर रहे हैं, सभी युवा मित्रों को मान कर रहे हैं. वो क्या क्या किस बुनियाद पर जो है आप ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಮತವನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಏನಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿಚಾರ ಸಬ್ಕೆ ಸಾಥ್, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. तो ये आधार मेरे खंडित क्या पूछ रहे थे आप? नहीं बोल रहा था कि यहाँ पर जो नाराजगी है माइनॉरिटीज में कांग्रेस को लेकर, वो जैसा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए वो फायदा होगा. नहीं, फायदे की बात नहीं है. यहाँ पे लोग चेंजेस चाहते हैं इस बार. फायदे की बात नहीं है, नुकसान फायदे की बात कोई नहीं है. ये बार लोग चेंजेस चाहते हैं. और किस बुनियाद पर आप वोट देखिए दावणगेरा जो स्मार्ट सिटी हुआ है, इन माननीय नरेंद्र मोदी की देन है. नरेंद्र मोदी की देन है ये स्मार्ट सिटी हुआ. सो आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको अलग से इंटरव्यू दूंगा, उसमें तफसील से बताऊंगा. फिर भी आप पूछ रहे हैं तो थोड़ा बहुत बोल देता हूं मैं. स्मार्ट सिटी उन्होंने पूरे शहर को किया है ना. तो आप जाकर देखिए साउथ में कितना स्मार्ट सिटी है, नॉर्थ में कितना स्मार्ट सिटी है, आप देख सकते हैं. पार्शलिटी हुई ना. आज स्मार्ट सिटी नाम स्मार्ट सिटी है, बस काम तो पूरा उधर हुआ है. ये बुनियाद पर हम हर एक बीजेपी का वर्कर, हर एक वोटर से, मुसलमानों से नहीं, हर एक वोटर से आप चाह रहे हैं, हर एक वोटर से हम पूछ रहे हैं. ये बात समझा रहे हैं. हाँ, लेकिन मुसलमान जो है बीजेपी से दूर रहते हुए आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आपको कि इस बार करीब आएंगे? जरूर, पूरी उम्मीद है. उम्मीद से ही दुनिया है. तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार मुसलमान 100% नहीं तो भी कुछ ना कुछ परसेंटेज, मतलब 30-40% तो बीजेपी के साथ देंगे इस बार. शुक्रिया.